हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, हर एक फातिमा जहरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं उनके ख्याल अच्छे हैं। वो जिसने इश्के मोहम्मद में चोट खाई है, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं, अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। ना आफताब ना माहताब के जलाल में है, जो बात आमीना बीबी तुम्हारे लाल में है। बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, मगर वो बात कहां जो मेरे बिलाल में है, मगर वो बात कहां जो मेरे बिलाल में है। हजरात मोहतरम, अभी तमामी हजरात ने देखा कारी हिलाल टांडवी साहब क़िबला बहुत अच्छे अनोखे अंदाज में नबी की नात गुनगुना रहे थे, लेकिन आप हजरात बिल्कुल खामोश पड़े हैं। आप हजरात को बखूबी मालूम है कि जब नबी का जिक्र होता है, नबी की बात होती है, दीन की बात होती है, तो उस पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उसमें आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। इसलिए मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसका ख्याल करते हैं हुए आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद करते रहें, ताकि आपके नेकियों में इजाफा भी होता रहे और इनके हौसले भी बुलंद होते रहें। आइए, चाहता हूं बड़ी तेजी के साथ मुल्क हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब को आपके समातों के हवाले करूं, जो बहुत कम उम्र में, जो बहुत कम वक्त में पूरे मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाकर के खिताब करते हैं, जो अपने दिल में कौम का दर्द रखते हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत की तरवीजो इशाअत का काम करके लोगों के दिलों में मसलक आला हजरत की मोहब्बत को डालते हुए नजर आते हैं। उसी खतीब को पूरा मुल्क हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शहनशाह खिताबत हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद निजामी के नाम से जानता है और पहचानता है। तो आइए पूरे मजमे से उनके लिए नारों की आवाज आनी चाहिए। सारे लोग नारा लगाएंगे और हाथों को जो है लहराएंगे, इस्लाम का झंडा बनाएंगे और अल्लाह की बड़ाई और रसूल की रिसालत की गवाही देंगे। नारे तकबीर। और हाथ ये नीचे हैं, तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता है। अगर माने बचपन के जमाने में इमाम हुसैन की कहानी सुनाई हो तो एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। उसी इमाम हुसैन का वास्ता है, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, और रंग में है चाहने वाले हुसैन के। अब्बास ने कहा था करबल में दोस्तों डरते नहीं है चाहने वाले हुसैन के। पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हीं का देन है, हर एक चिराग बोलेगा, ये बात काबा कहेगा, खिलाफ बोलेगा। कोई भी हो उसे गुमराह होके मरना है, जो भी मेरे रजा के खिलाफ बोलेगा। हेलो, मेंबर नूर पर बैठे बावकार उलमाए सुन्नत, शोरा इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी,
और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप देखें मिंबर नूर पर आलिम बा अमल हजरत अल्लामा मोहम्मद मोनीस आलम साहब किबला निज़ामी तशरीफ रखते हैं। नकीब हिंदुस्तान हजरत कारी नवाब साहब किबला रजवी तशरीफ रखते हैं। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज़ कारी अब्दुल महबूब साहब किबला रजवी तशरीफ रखते हैं। हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल क़य्यूम साहब किबला निज़ामी तशरीफ रखते हैं। बुलबुल तैयबा हिलाल टांडवी साहब तशरीफ रखते हैं और दीगर उलमाए किराम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। मैं किनका नाम लूँ, किनको छोड़ दूँ, जो जर्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सबके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम मुहिब गिरामी वकार हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी अलहाज मोहम्मद सकलैन साहब किबला रजवी की अक़्द मसनून के ताल्लुक से रखा गया है। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात इस शादी में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए, इस शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए। वक्त की किल्लत है, बहुत देर तक तकरीर नहीं होगी। उलमा की कसरत है, शोरा की कसरत है। अब मिंबर नूर पर एक बेहतरीन आलिम दीन मुनाज़िर अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब किबला अमजदी तशरीफ रखते हैं। उनका खिताब आपको समाअत करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर आया, मुझे भी 10-5 मिनट सुन लें। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगोसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, इतना वक्त नहीं है कि बड़ी तफसीली गुफ्तगू की जाए, लेकिन जितना भी वक्त है उसी में गुफ्तगू होगी। हजरात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से रखा गया है। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल मुसलमान करता है और नबी की हर सुन्नत पर मुसलमान को अमल भी करना चाहिए। मगर जब हम जिंदगी का जायजा लेते हैं, अपने समाज और मुआशरे को देखते हैं, तो समाज और मुआशरे के अंदर मुसलमान किस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। मिसाल के तौर पर आप समझते हुए चलें, आज हाजी सकलैन साहब ने अपनी शादी के मौके पर उलमा को दावत दिया, शोरा को दावत दिया। दिल में तमन्ना आरज़ू थी कि पिपरोली बाजार का मुसलमान इस बाबरकत महफिल में शिरकत करेगा, लेकिन आप निगाह उठाकर देख सकते हैं कि अभी भी जलसा शुरू हो चुका है, जबकि वक्त की किल्लत भी है, वक्त की कमी भी है, उलमा की कसरत भी है। ऐसा होना चाहिए था कि उलमाए किराम के आने से पहले ये पिंडाल आवामे अहले सुन्नत से भर जाना चाहिए था, मगर मुसलमान किस तरीके से इधर उधर टहलने पर आमादा है, अपनी जिंदगी को किस तरीके से मुसलमान बर्बाद करने पर आमादा है। मुसलमान अपनी अहमियत नहीं समझ रहा है, अपने वक्त की अहमियत नहीं समझ रहा है। मेरी कौम के लोगों, जिंदगी में वही इंसान कामयाब होता है जो अपने वक्त की अहमियत समझता है, जो अपने वक्त की कीमत समझता है। मेरी कौम के लोगों, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता की है, तो उस पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर जब नबी के मिलाद का प्रोग्राम हो तो वक्त की अहमियत को समझकर उस वक्त पर पहुंचने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। मैं आपको बताऊं,
ये शादी का प्रोग्राम है। शादी करना सुन्नती रसूल है, शादी करना बात से सबाब है, शादी करना निस्फ़ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मगर ए मुसलमानों, आज हम और आप क्या कर रहे हैं? शादी के नाम पर मज़हब इस्लाम की धज्जियां हम उड़ाने पर आमादा है। शादी के नाम पर शरीयत मुस्तफ़ा के वकार को मजरू करने पर हम आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, इसी पिपरौली बाजार की जमीन से उलमाए किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक फैसला लिया था, जिसको मैंने हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में जाकर खुद बयान किया था। यहाँ के उलमा ने ये पैगाम दिया था कि अगर कोई शादी के मौके पर कोई डीजे चलाता है, कोई शादी के मौके पर गाना और बजाना करता है, तो उस शादी में कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस तरीके से पिपरौली के उलमा ने हजरत अल्लामा मोनी साहब किबला निजामी, कारी अब्दुल महबूब साहब, कारी नवाब साहब, हाजी सकलैन साहब की मार्फत में ये जो ऐलान हुआ था, अगर पूरे जिले के उलमा इस पर मुत्तफका तौर पर आपस में ये ऐलान कर दे तो दावे के साथ कहता हूँ, शादी ब्याह से हकीकत में गलत रस्में खत्म होती हुई नजर आएंगी, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे नारे तकबीर और मोहब्बतों के साथ नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं आपको बताऊं मेरी कौम के लोगों, शादी सुन्नते रसूल को कहा जाता है। शादी तरीके मुस्तफ़ा पर अमल करके होती है, लेकिन आज आप देख सकते हैं शादी के नाम पर किस तरीके से लोग अपने आप में खर्च करने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, मैंने देखा है ना कि शादी के नाम पर लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन उसी मुसलमान से जाकर कह दो कि मदरसे की तामीर हो रही है, 10,000 का चंदा दे दो तो फेफड़ा फूलने पर आमादा हो जाएगा। उसी मुसलमान से जाकर कह दो कि मस्जिद की तामीर हो रही है, 5,000 का चंदा दे दो तो उसके सामने अंधेरा छा जाएगा। मेरी कौम के लोगों, ये शादी के मौके पर कम खर्च करके तुम पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर अमल करते हुए मदारिस और मसाजिद की खिदमत शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो, रब तबारक व तआला तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर। बहुत अच्छे कारी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम शादी के नाम पर गलत पैसों को उड़ाने पर आमादा है। ये पिपरौली छोड़ दो और इलाकों में चले जाओ ना, तो शादी के नाम पर किस तरीके से बेहयाई और बुराई आज चरम पर है। यहाँ के उलमा को मैं दाद देता हूँ कि इन लोगों ने अपने आप में किस तरीके से अपने फैसले पर अटल काम किया। कि मैंने सुना था कि एक बारात में जब लोग गाना और बजाना किए थे ना, तो उलमा ने मुत्तफका तौर पर यह फैसला लिया था कि कोई भी आलिम शादी में नहीं जाएगा, कोई भी निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। अगर कहीं दूसरी जगह से आलिम आता है तो उसका भी बाइकाट किया जाए। अगर इसी तरीके से माहौल को हमने दे दिया तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो दूर नहीं है कि हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होती हुई नजर। बहुत उम्दा और पैगाम। मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, शादी करो तो तरीके मुस्तफा पर अमल करके शादी करो। जानते हो आज क्या होता है, शादी का जितना भी इंतजाम होता है ना, वो निकाह के लिए होता है। हजरत तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछ लें, निकाह के लिए पूरा इंतजाम किया जाता है। लेकिन जब निकाह पढ़ाने के लिए आलिम साहब आते हैं, इमाम साहब आते हैं ना, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आलिम दीन की शादी है। लेकिन मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब आलिम दीन निकाह पढ़ाने के लिए आता है ना, तो आपने महसूस किया होगा कि हम वलीमे के नाम पर, हम रज जगह के नाम पर कितना पैसा लुटा देते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब अपने इमाम को देने की बात आती है, जब अपने आलिम को देने की बात आती है, तो लोग समझते हैं 500 रुपये में काम बन जाता तो बेहतर होता। जबकि पूरी शादी ए मुसलमानों उसी निकाह के लिए हो रही है। लेकिन शादी में जानते हो ऐन वक्त पर लोग 500 से काम चलाना शुरू कर देते हैं, 1000 में वो छुट्टी लेना शुरू कर देते हैं। मेरी कौम के लोगों में आपको पैगाम देना चाहता हो, आपने किस तरीके से शादी के मौके पर गलत रस्मों को वजूद में लाकर मालूम नहीं कितने पैसों को बर्बाद कर देते हो। जब आलिम को देने की बात आती है तो हमारी हालत ढीली हो जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं कहता हूं मेरी कौम के लोगों, अपने उलमा की इज्जत व तकरीम करो, अपने मस्जिद के अइम्मा की इज्जत व तकरीम करो। जिस दिन इन उलमा अइम्मा इकराम की मोहब्बत अपने सीने में बसा लोगे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। बहुत उम्दा हजरत। और आखिरी बात कह रहा हूं,
क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तकरीर के लिए नहीं आया हूँ। तकरीर तो मैं बराबर करता हूँ, पिपरौली हो, गौसपुर हो इलाके में, लेकिन आज सिर्फ हाजिरी देने के लिए आया हूँ। मैं कारी नबी हुसैन साहब, आप वहाँ बैठे, अच्छा नहीं लग रहा, आप भी मिंबर पर आ जाएं, बेहतर है। हजरात मुहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, ये शादी का प्रोग्राम है, लेकिन ए मुसलमानों, आज किस तरीके से एक बेटी के बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है, एक बेटी के बाप की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जाता है, उसके वकार को किस तरीके से मजरू किया जाता है, आपने देखा होगा। हकीकत में मुसलमानों, जब शादी होती है ना, तो शादी के नाम पर हम एक बेटी के बाप को कितना जलील और रुस्वा करने पर आमादा होते हैं। बाकायदा बेटी के बाप के घर पर जानते हो, दिन मांगने की रस्म को लेकर 20-25 लोग, 50 लोग की तादाद में हम उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। ए मुसलमानों, पहुंचने के बाद हर किसी की ख्वाहिश और तमन्ना ये होती है कि लड़की के बाप के दस्तरखान को देखा जाए। कोई भी वहां पर हमारा खानदान वाला, हमारा रिश्तेदार ये देखने की कोशिश नहीं करता है जिस बेटी को हम अपने घर की बहू बना रहे हैं, वो बेटी कुरान पढ़ती है कि नहीं, वो बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती है कि नहीं, वो बेटी पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं। हर किसी की निगाह मुसलमानों, जानते हो, लड़की के बाप के दस्तरखान पर टिकी होती है। लड़की के बाप के दस्तरखान पर अगर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखे, तरह तरह की मिठाइयां रखी है ना, तो जानते हो लड़के के घर वाले लड़के के बाप की पीठ थपथपा कर कहते हैं, भैया तूने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है, बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है। ए मुसलमान, किसी पार्टी के बाप के दस्तरखान को देखकर उसकी इज्जत का अंदाजा न लगाया कर, उसकी मर्यादा का अंदाजा न लगाया कर। सुन, अगर लड़की के बाप ने अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखे हो ना, और उसकी बेटी बेहयाई और बुराइयों में अपनी जिंदगी को गुजार रही हो, किसी गैर मर्दम से, गैर महरम से बात कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमती हो, तो सुन, ऐसी बेटी से अगर निकाह करेगा तो बेटी तेरे घर के लिए रहमत नहीं, बल्कि तेरे घर के लिए जहमत है। सुन मुसलमान, ऐसी बेटी को अपने घर की बहू बना जिसका बाप अपने दस्तरखान कम फ्रूट रखता हो, कम पकवान रखता हो, मगर वो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारती हो, वो बेटी कुरान पढ़ती हो, वो बेटी नमाज की पाबंदी करती हो, वो बेटी पर्दे का एहतमाम करती हो। ऐसी बेटी को जब घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हो, अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर से बलाओं को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। और मैं आपको बताऊं, जानते हो हम क्या करते हैं, लड़की के बाप के दफ्तर के यहाँ पहुंचते हैं ना, तो लड़की के बाप के यहाँ जब खाना पानी हो जाता है, खाने पीने के बाद जानते हो क्या किया जाता है, हम लोग ऐसे गोल बनाकर बैठ जाते हैं, आवाज दी जाती है लड़की के बाप को बुलाया जाए। वो लड़की का बाप डरा सहमा अपनी आंखों को, पलकों को बिछाकर, अपनी गर्दन को झुकाकर लड़के वालों के सामने आता है। सोचता है मौला, खाने में कोई कमी रह गई होगी तो आज मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाएगा, मेरे वकार को मजरू कर दिया जाएगा, क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, मुआशरा इस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आज बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा हम इस तरीके से निकालने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों, हम गोल बनाकर बैठ गए। उसके बाद जब लड़की का बाप आता है तो लड़की के बाप के सामने इस तरीके से डिमांडें रखी जाती है, इस तरीके से फरमाइशें की जाती है, तरह तरह की फरमाइशें। ए मुसलमानों, आप जानते हो, अगर लड़के का बाप लड़के का भाई नहीं कह पाता ना, तो मैंने अपनी निगाहों से देखा है, लोग कहते हैं हमारे दामाद की कुछ फरमाइश है, इसको पूरी की जाए। मेरी कौम के लोगों, अपने दामाद को अपना दलाल बनाकर पेश करने वालों, अपने दामाद को अपनी इज्जत को उछालने वाला बनाकर पेश करने वालों, अपनी गिरबान में झांक कर देख, जिसके सामने तू भीख मांग रहा है ना, उस बेटी के बाप की इज्जत को देख। हकीकत में मुसलमान, किसी बेटी के बाप के सामने अपने आप में जहेज की डिमांड ना कर। अगर भीख मांगने का इतना ही शौक है तो पिपरौली के मुसलमानों से मांग ले, इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। अगर यहाँ से काम ना चले ना, तो आजा सरजमीन अमरडोबा में आजा, इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा, मगर खुदारा किसी के सामने भीख ना मांगा कर। हकीकत में मुसलमान, जब लड़की के बाप के सामने डिमांडें की जाती है ना, तो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया
जा रहा है। वो लड़की फौरन अपने सर को मौला की बारगाह में सजदे में रख कर अर्ज करती है, अल्लाह अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता तो हर ऐरा गैरत मेरे बाप की इज्जत पर हमला ना करता, हर ऐरा गैरा मेरे बाप के वकार को मजरू ना करता। हकीकत में मुसलमानों, बेटी वही अहद करती है कि अगर मेरी शादी किसी तरीके से इस घर में हुई ना तो सबसे पहले अपने शौहर को मोहब्बत के चंगुल में फंसाकर उसके बाप ने मेरे बाप की मर्यादा को छूना है, उसके बाप ने मेरे घर वालों की इज्जत को उछाला है। सबसे पहले शौहर को